एक बार रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, अन्य कहते हैं कि वे आकार में हैं, और फिर कुछ लोग उन्हें कृष्ण, शिव या काली कहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह सुनकर श्री रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, भगवान कभी रूप के साथ है और कभी वह निराकार है और फिर कभी वह दोनों से परे है। वह तो सर्वव्यापी है। उसकी वास्तविक प्रकृति का पता लगाना मुश्किल है। जिस तरह सोने के अलावा सोने की तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार भगवान के बराबर कुछ भी नहीं है। वह स्थूल वस्तुओं के साथ साथ सूक्ष्म मन और बुद्धि का भी कारण है। उदाहरण के लिए, एक ही पदार्थ अपने ठोस रूप में बर्फ है, अपने तरल रूप में पानी है, इसका गैसीय रूप वाष्प है। आध्यात्मिक आकांक्षी के मानसिक दृष्टिकोण के अनुसार भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। एक ज्ञानी भगवान को सर्वव्यापी निराकार स्थान के रूप में अनुभव करता है और एक भक्त भगवान को एक विशेष रूप से देखता है। इसलिए यदि आप ईमानदारी से जानना चाहते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो एकांत में उनका ध्यान करें, धैर्य रखें, अपने आप को उनके सामने समर्पित कर दें और प्रार्थना करें। जब सही समय आएगा तो आप उन्हें देखेंगे। हमें तब शांति मिलती है जब हम अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं। अन्यथा ईश्वर की बौद्धिक समझ और नास्तिकता एक समान है। अब यदि आप भी भगवान को ढूंढना चाहते हैं, जानना चाहते हैं भगवान क्या सर्वव्यापी हैं या किसी एक रूप में विराजमान हैं, तो शुरुआत में आपको एक प्रारंभिक विश्वास को पकड़कर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना होगा। तब आपको एक प्रत्यक्ष धारणा प्राप्त होगी और यही धारणा निर्धारित करेगी कि भगवान हैं या नहीं। लेकिन आपको यहाँ विश्वास के पैटर्न को समझना होगा। विश्वास प्रारंभिक है या आपका विश्वास वास्तविक विश्वास है? अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि प्रारंभिक विश्वास और वास्तविक विश्वास में क्या अंतर है? प्रारंभिक विश्वास तो आपकी मान्यताएं हैं, आपके अंदर का भगवान के प्रति समर्पण है, और वास्तविक विश्वास जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव से आता है। तो इसीलिए पहले आप प्रारंभिक विश्वास में स्थिर रहो, फिर तुम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाओगे और अपने प्रारंभिक विश्वास को वास्तविक विश्वास में बदल पाओगे।